राधे कृष्णा आप सभी को। आज हम सुनेंगे आंवला नवमी की कहानी। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले का दान करके ही खाना खाता था। इसकी वजह से उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया था। एक दिन उसके बेटे और बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, अगर वो ऐसे ही करते रहेंगे तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब कुछ बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगा, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़ो, सूरमा सत छोड़या पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। राजा रानी से बोला, आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में ही रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने की वजह से और माता पिता से बुरा व्यवहार करने की वजह से बहू बेटे के बहुत बुरे दिन आ गए। उनका राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दोनों बहू और बेटे दाने दाने को मोहताज हो गए और जगह जगह काम ढूंढने लगे। एक दिन काम ढूंढते ढूंढते अपने पिताजी के राज्य में ही आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए ही काम पे रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन सास अपनी बहू से कहने लगी कि जरा मेरे सर में तेल डाल दे। वो कहने लगी ठीक है। बहू जब सर में तेल डालने लगी तो बहू के आंसू की एक बूंद सासू की कमर पे पड़ी। सासू पूछने लगी कि बेटा तू रो रही है? कि हाँ। कि क्यों? कहने लगी कि मुझे ये सोचकर रोना आ रहा है कि ऐसा ही जैसा मस्सा आपकी कमर पे है ऐसा ही मस्सा मेरी सास की कमर पे भी था। मेरे ससुर रोजाना 1.25 मन आंवले दान किया करते थे। हमने उन्हें सोचकर आंवला दान करने से मना कर दिया कि अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो एक दिन पूरा राज्य खजाना खाली हो जाएगा। हमने उन्हें मना कर दिया और उसकी वजह से वो दोनों चले गए। आज पता नहीं वो दोनों कहाँ पर होंगे। यह सोचकर बहू को और रोना आने लगा। इतना कहना था कि रानी ने अपनी बहू को पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना सारा हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ ही रहने लगे। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार को सुख देना, सबका सत रखना। इसी के साथ आपको आंवला नवमी से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी सुनाती हूँ। इस कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थीं। तभी उनके मन में विचार आया कि भगवान नारायण और भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाए। जिसके बाद उनके मन में विचार आया कि कैसे एक साथ दोनों की पूजा की जा सकती है। तब भगवान नारायण ने बताया कि तुलसी और बेल की गुणवत्ता वाले आंवले के पेड़ की पूजा करने से दोनों की पूजा का शुभ फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की बात सुनकर माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने नारायण रूप में और महादेव दोनों एक साथ प्रकट हो गए। जिसके बाद माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार किया, जिसको विष्णु जी और शिव जी दोनों ने ही भोग लगाया। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से केवल शिव और नारायण का ही नहीं बल्कि लक्ष्मी और माँ पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह व्रत लोगों को आरोग्य प्रदान करेगा और घर में सुख समृद्धि भी लाएगा। इसलिए आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने का और इस वृक्ष के नीचे भोजन पकाकर खाने का, बांटने का, सभी चीज का बहुत महत्व है। इस प्रकार करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ये थी आंवला नवमी से जुड़ी हुई 2 कहानियाँ।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे कृष्णा।